हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। और मेरा नाम है शिवांश। और बच्चों, हमें याद है कि हमने लास्ट सर के साथ पढ़ा था कि किस तरीके से पुर्तगीज़ जो थे वो इंडिया में आए और चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी गोवा से। उन्होंने पहली जो अपनी कैपिटल स्टैब्लिश करी वो गोवा में की। तो आज बारी है डच की। डच ने किस तरीके से कंपटीशन फेस किया उनके साथ, क्योंकि उन्होंने तो क्या किया था, स्पाइस को मोनोपलाइज कर लिया था उस एरिया में, है ना। तो किस तरीके से चीज़ें कंट्रोल हुई, आइए जानते हैं। तो डच अराइव इन इंडिया, इंडिया में पहुंचे 17th सेंचुरी में। अनलाइक द पुर्तगीज, लेकिन पुर्तगीज की तरह फोकस प्राइमरी ऑन कमर्शियल डोमिनेंस, पर्टिकुलरली इन द स्पाइस ट्रेड। लेकिन उनका ट्रेड ऐसा, मतलब जो उनका वो था, वो डोमिनेंसी पर नहीं था, पर्टिकुलरली स्पाइस के ट्रेड के। द स्टैब्लिश अ डच ईस्ट इंडिया, उन्होंने एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, ठीक है, विद ट्रेडिंग पोस्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के काफ़ी सारे मतलब सारे पोर्ट्स पर उन्होंने इंक्लूड किया, और उसमें वेस्ट कोस्ट भी था। वेस्ट में से जैसे सूरत, बहरूच, कोचीन, एंड ईस्ट पर इन्होंने नागापट्टनम और मसूलीपट्टनम को यूज़ करा। प्रेजेंट डे में मछलीपट्टनम नाम से जाने जाते हैं। देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रेजेंसी वॉज इन द मालाबार रीजन ऑफ केरला। जो उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जिसका इंपॉर्टेंस था उनकी प्रेजेंसी का, वो मालाबार रीजन में था, जो कि केरला में था। वेयर दे डिस्प्लेड द पुर्तगीज फ्रॉम सेवरल ट्रेडिंग सेंटर्स। वहाँ पर उन्होंने, वहाँ वेयर दे डिस्प्लेस द पुर्तगीज, वहाँ पर बहुत ही कुशलता से इन्होंने जो पुर्तगीज के सेंटर्स थे उसको डिस्प्लेस किया, यानी कि कहीं ना कहीं लोहा लिया, यानी कि कहीं ना कहीं दुश्मनी ले ली इन्होंने पुर्तगीज से। ठीक है, काफ़ी सारे सेंटर्स पर। देखो ये पिक्चर भी बनी है, अभी बताऊंगा क्या है पिक्चर। डच प्रेजेंस इन इंडिया वॉज अल्टीमेटली अनलिमिटेड। जो डच की प्रेजेंसी थी इंडिया में वो अल्टीमेटली एक लिमिटेड हो गई, ठीक है, डच की। किसकी? डच की। इट डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, और इस वजह से धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गए। आफ्टर द डिफीट ऑफ द बैटल ऑफ कोलेशल, कोलेशल का जो 1741 का एक वॉर हुआ, उसमें ये हार गए। तो वहाँ से जो है ये डिक्लाइन होना शुरू हो गए। वेयर द फोर्स ऑफ ट्रावनकोर अंडर किंग मरथंडा वर्मा, मार्तंड वर्मा आई मीन टू से। तो त्रावणकोर के जो कंट्रोल में जो किंग थे मार्तंड वर्मा जी, डिसाइसिवली डिफीटेड द डच, डच को हराया, बोथ ऑन लैंड एंड द सी, यानी सी लेवल पर भी, यानी कि जल में भी, और इस लैंड पर भी इन्होंने हराया, ठीक है। दिस बैटल वॉज अ रेयर इंस्टेंस ऑफ एशियन पावर सक्सेसफुली रिपेलिंग अ कॉलोनियल फोर्स। कहीं ना कहीं इसको रिपेल किया इस बैटल ने, और बहुत ही रेयर इंस्टेंस है, बहुत ही रेयर एग्जाम्पल एरिया हमें देखने को मिला है जहाँ पर किसी इंडियन किंग ने यूरोपियन को हराया हो। ठीक है, लिखा है ट्रावनकोर किंगडम वॉज इन द सदर्न सदर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट है केरला। केरला के सदर्न पार्ट में आता है ट्रावनकोर किंगडम, जिसकी बात यहाँ पर हो रही है केरला के। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। अब यहाँ मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ। इस पिक्चर में वही जो राजा मार्तंड वर्मा है यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये रहे डच। अ डिपिक्शन ऑफ सरेंडर ऑफ डच फोर्स। डच फोर्स का जो क्या नाम है वो है, क्या नाम है, सरेंडर करना दिखाया गया है इसमें किंग मार्तंड वर्मा के सामने, ट्रावनकोर में बैटल ऑफ कोलेशल में, जब ये लोग हार गए हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो यही चीज़ इसमें है। आइए आगे पढ़ लेते हैं, फ्रेंच के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंच किस तरीके से हारा है और किस तरीके से चीज़ें करी ही फ्रेंच ने। ये रहा फ्रेंच। तो फ्रेंच का जो एम्बिशन था वो कॉलोनियल एम्बिशन था, यानी कि ये करना ही, कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करना ही चाहते थे इंडिया को। ठीक है, इंडिया पर वही इम्पोज करना चाहते थे अपने रूल्स। ठीक है, पढ़े फिर, चलो पढ़ते हैं। तो फ्रेंच एंटर्ड इंडिया लेटर इस्टेब्लिशिंग देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पोर्ट एट सूरत। और बाद में इसके बाद, यानी डच के बाद जो है वो फ्रेंच आए और उन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में 1668 में। सब्सिक्वेंटली एट पुडुचेरी, कहाँ पर? पुडुचेरी में, जिसे आज हम पुदुचेरी बोलते हैं, पौंडीचेरी बोला जाता था पहले से। ठीक है, हालांकि ये नाम बहुत रिसेंटली चेंज हुआ, मतलब इतना पुराना नहीं है, लेकिन बट वही लिखा है कि प्रेजेंट में हम इसको पुदुचेरी बोलते हैं। 1674 में वेयर दे स्टेब्लिश दियर ईस्ट इंडिया कंपनी। एक डच इंडिया कंपनी बनाई उन्होंने थी अपनी, है ना। इन्होंने बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है उसका? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इन्होंने बनाया, ठीक है। एंड डेवलप एम्बिशन प्लान टू इस्टेब्लिश फ्रेंच एम्पायर। और उनको लगा कि यहाँ पर ट्रेड करके ये एक फ्रेंच एम्पायर बना सकते हैं। कहाँ? इंडिया के अंदर फ्रेंच एम्पायर बना सकते हैं, ये इनका मन था। ड्यूप्लेक्स हु सर्व द गवर्नर जनरल। ड्यूप्लेक्स जो था वो गवर्नर जनरल था फ्रेंच में, फ्रेंच इंडिया में, फ्रॉम 1742 से लेकर के 1754 तक। पाइनियर सेवरल कॉलोनियल स्ट्रेटजीज, और काफ़ी सारी कॉलोनियल स्ट्रेटजीज की उसको समझ थी।
दैट वुड लेटर बी अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश, जो कि बाद में ब्रिटिश के द्वारा अडॉप्ट की गई, इसकी जो भी स्ट्रैटेजीज थी। ठीक, पर्टिकुलरली ही ट्रेंड इंडियन सोल्जर, अब इसने क्या किया, इंडियन सोल्जर्स को ट्रेन किया यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक्स के साथ, क्रिएटिंग डिसिप्लिन इन्फेंट्री सोल्जर, और एक इन्फेंट्री सोल्जर्स इसने बनाए इस ड्यूप्लेक्स ने। अब इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि अभी हमें आगे इस बारे में वापस में बात करूंगा, तो आपको याद आना चाहिए कि सर ने बताया था। तो ड्यूप्लेक्स ने क्या किया, इंडियन सोल्जर्स को यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक्स में मतलब सिखाया और बनाए, और जिसको उन इन्फेंट्री सोल्जर्स को जो जाना गया, वो जाना गया सिपोइज के नाम से। ठीक है, ड्यूप्लेक्स ऑल्सो डेवलप द स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट रूल, इसके अलावा जो इनडायरेक्ट रूल करने की स्ट्रेटजी उसकी थी थ्रो पपेट इंडियन रूलर्स। पपेट इंडियन रूलर्स का मतलब कि इंडियन रूलर तो है वो, यानी एक राजा अपने राज्य का शासक तो है, बट पपेट का मतलब हो गया कि वो काम किसके हिसाब से करेगा, इनके हिसाब से। वो स्ट्रेटजीज भी इसके पास थी। हु वर इंस्टॉल्ड थ्रो इंटरवेंशंस इन लोकल सक्सेशन डिस्प्यूट, जो लोकल सक्सेशन डिस्प्यूट्स रहे, यानी जैसे इंडिया की बात है कि इंडिया के दो रियासत के अपने अपने राजा हैं, वो चाहते हैं कि भाई मैं उसको जीत लूँ, वो चाहता है मैं उसको जीत लूँ, तो उनमें से किसी एक का ये साथ दे देते थे, और वो कहीं ना कहीं इनके साथ फिर जुड़ जाता था कि हाँ भाई इन्होंने मेरा साथ दिया है तो मैं इनकी जो बोलेंगे वैसा मैं करूँगा। फ्रेंच कोलोनियल एम्बिशन इन इंडिया वर अल्टीमेटली चेक ड्यूरिंग द कर्नाटिक वॉर। अब इन फ्रेंच की जो कोलोनियल एम्बिशन थी, जो कर्नाटिक वॉर्स हुए, इसको भी ज़रा ध्यान रखना बच्चों, कर्नाटिक वॉर्स 46 से 63, सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटेन और फ्रांस। अब मैं बोल रहा था कि लास्ट में जो बचे थे वो ब्रिटेन और फ्रांस बचे थे, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये कर्नाटिक वॉर्स हुए। ठीक है ना, ये कर्नाटिक वॉर्स इनके बीच में, डिस्पाइट इनिशियल सक्सेस, हालांकि कुछ इनिशियली इनको कोई सक्सेस मिली अंडर ड्यूप्लेक्स की वजह से। हु कैप्चर्ड मद्रास, जिसने मद्रास कैप्चर किया 1746 में। द फ्रेंच अल्टीमेटली लॉस ग्राउंड, और कहीं ना कहीं फिर फ्रेंच को अपना जो स्थान था वो छोड़ के जाना पड़ा ब्रिटिश के, एंड देयर कॉलोनी वाज रिड्यूस टू पुडुचेरी एंड अ फ्यू स्मॉलर एनक्लेव्स, और फिर धीरे धीरे सिमटना शुरू हो गया फ्रांस, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रांग नहीं था उसका वो करने के लिए, फेस करने के लिए। लाइक द डच एंड अनलाइक द पुर्तगीज, डच की तरह और पुर्तगीज से अलग। डच क्या चाहते थे, एक स्पाइस ट्रेड को चाहते थे, है ना, कि उनकी मोनोपोलाइजेशन हो, जो उन्होंने किया। पुर्तगीज अपना अलग की वो दूसरी चीज़ों को भी कंट्रोल करना चाहते थे। फ्रांस क्या चाहता था, फ्रांस चाहता था कॉलोनियल पावर, डिड नॉट मैच इंटरवेन इन इंडियन सोशल एंड रिलीजियस लाइफ। ठीक, अ रेयर एक्सेप्शन वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ 1748, एक बहुत ही रेयर एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है, बहुत बहुत यूनिक सा, है ना। 1748 का पुदुचेरी लार्ज वादापुरेश्वरम टेम्पल, है ना, वादापुरेश्वरन टेम्पल ही है, वेदापुरेश्वरन टेम्पल करके एक नाम है टेम्पल का, ऑर्डर्ड बाय, जिसको कि ड्यूप्लेक्स ने ऑर्डर दिया ऑन द persistent request of पुडुचेरी जेसिट प्रीस्ट एंड डुप्लिक्स ओन वाइफ, मतलब वहाँ के प्रीस्ट और डुप्लिक्स की खुद की वाइफ ने ऐसा रिक्वेस्ट किया, है ना। ये एक रेयर एग्जांपल मिलता है जबकि ऐसा किया गया किसी मंदिर के लिए, विद अ व्यू टू असर्टिंग द डोमिनेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो उनको लगा कि इससे क्या होगी, क्रिश्चियनिटी की डोमिनेंसी उनको मिल पाएगी जनरली। हालांकि द फ्रेंच हैड टू बी कॉन्टेंट विद द मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ ट्रेड विद इंडिया, हालांकि उसने फिर आगे ट्रेड किया। तो ये सारी बातें फ़िलहाल फ्रांस की आज हम फिनिश करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि डच ने किस तरीके से किया, क्या रोल रहा, पुर्तगीज़ का क्या रहा, फ्रांस का क्या रहा। अब बारी है किसकी, ब्रिटिश की, जिसने आकर के इंडिया को अपने लेवल पर चीज़ों को चलाया और बहुत लंबे टाइम तक शासन भी किया फिर। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से किया ये तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।